स्वस्थ का परिभाषा हम लोग स्वस्थ तो मिलता है जान गए, तो स्वस्थ किसको कहेंगे? जो मतलब बढ़िया है, बीमार नहीं उसको। और ई नहीं रहेगा तो स्वस्थ रहने के लिए तन भी स्वस्थ होना चाहिए, मन भी स्वस्थ होना चाहिए और ई भी बढ़िया होना चाहिए, तब वो आदमी मतलब स्वस्थ है। नहीं तो शरीर पर ठीक रहने से आदमी स्वस्थ नहीं है। चाहे जिसके पास अगर धन का स्रोत है और शरीर ठीक नहीं, वो भी स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ रहने के लिए तीनों चीज चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों चीज। और उसी तरह से तन भी स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आदमी लगा है तन से, मन से, धन से, वो आदमी धीरे धीरे एकदम बढ़िया स्वस्थ होता जा रहा है। बढ़िया स्वस्थ मतलब बीमारी के बारे में उसको चिंता नहीं है। कुछ भी हो गया तो मतलब हम जानते हैं यहाँ का चीज को, हम लोग के पास अमूल्य चीज है जिसका तुलना किसी के साथ नहीं किया जा सकता। कितना लोग फील्ड करते हैं अभी? कहीं अदर कंपनी आजकल देखने के लिए मिलता है, एक पीस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? उसका रीजन जानते हैं? भारत सरकार जो कानून बना दिया 2021 में, उस नियम को बहुत कंपनी फॉलो नहीं करता था और उसमें गए धर पकड़ चालू हो गया। पकड़ के जो फ्रॉड करता था उसको डालना चालू कर दिया। अभी बहुत तरह का कंपनी जो मार्केट में था नहीं दिखता है। एक भी जब से मार्च के बाद हम तो भेटा नहीं हुआ वैसा। तो हम लोग बहुत बेहतर जगह में हैं। अमूल्य चीज बोले जिसका कीमत नहीं लगाया जा सकता, जो करोड़ों अरबों आदमी का जीवन को बदल रहा है, उसका कीमत लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर हम लोग जब शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में क्या करते हैं? शरीर में डालते हैं और उसमें होता क्या है, कुछ आदमी को विश्वास होता है, कुछ आदमी को विश्वास नहीं होता है। और आप लोग देखे होंगे जिसका दिल में विश्वास नहीं है, उसको अगर आप खाने के लिए दे दिए, उसका शरीर में कोई काम नहीं करेगा। उसका रीजन जानते हैं? नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव काम करेगा, पॉजिटिव सोचिएगा वो पॉजिटिव काम करेगा। हम कल ही का बात बता देते हैं। हम लोग एक जगह गए थे, तो देहात का आदमी अगर नर्स का ट्रेनिंग अगर कर लिया तो कैसा महसूस करता है अपने आप को? डॉक्टर लगता होगा। तो हम लोग जब इन सारा चीज़ों को बताने के लिए गए थे, तो वहाँ पर सवाल में सवाल हो रहा है, जवाब दे रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पर सवाल रखा गया था कि दुनिया में जितना भी चीज़ है सबका मतलब साइड इफेक्ट है। इस तरह से सबका साइड इफेक्ट है। तो सोचिए लोगों का मानसिकता क्या है। हर एक चीज़ को वो लोग दवा समझ रहा है, तब ना बोल रहा है कि हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। अब मान के चलिए हम ही लोग खाना खाते हैं तो साइड इफेक्ट है, तो रोज खा रहे हैं, तो हम लोग को तो आज तक जिंदा नहीं रहना चाहिए था। अगर साइड इफेक्ट रहता हर चीज़ में, होता भी है, जो गलत चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट हम लोग जानते हैं। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए जैसे हम लोग सुने, उसके लिए तो विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जितना तरह का विटामिन है सब चाहिए शरीर में। और वही चीज़ हम लोग का कमी हो रहा है, इसलिए ये नहीं मिल रहा है हम लोग को। यही चीज़ नहीं मिल रहा है, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, जितना तरह का विटामिन है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। पहले लोग ज़्यादा जीता था और बिना बीमारी का दुनिया छोड़ के चल जाता था। आप भी लोग से पूछते हैं, कोई एक आदमी बता दीजिए जो कि मतलब सही सलामत एकदम स्वास्थ्य, ऐसा आदमी कोई गया है आज तक इधर?
जिस समय से हम लोग जान रहे हैं। मतलब लोग पहले ही बोल देता है कितना दिन से तबीयत खराब है, तो इसको अगर हम लोग बढ़िया रखेंगे तो दीर्घायु होंगे कि नहीं। चिट्ठी देरी से आएगा हम लोग का, तो अब क्यों नहीं लाए तो हम लोग के पास ये चीज है जो कि स्वास्थ्य देता है, और ये जड़ी बूटियों का राजा है। जब से हम लोग आए हैं तब से सुन रहे हैं, डॉक्टर लिम से सुन रहे हैं, डॉक्टर रत्ना बसुपाल से सुन रहे हैं, जितना भी लोग यहाँ हैं जिसका जीवन बदल गया है रिएक्शन में आकर के, सभी लोग कह रहे हैं कि ये जड़ी बूटियों का राजा है। तो हम क्यों ना कहें? अगर हम लोग जान रहे हैं इसका फायदा तो हम लोग भी तो कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग डाल रहे हैं शरीर में। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो ये जो चीज़ है हम लोग का शरीर को पुनः से निर्माण करता है। पुनर्निर्माण मतलब हम लोग का रोगी शरीर को स्वस्थ कर देता है और उम्र को कम कर देता है। मतलब हम लोग गिनती करते रहते हैं, इतना साल हो गया, इतना साल हो गया, लेकिन बुढ़ापा की ओर हम लोग का शरीर नहीं जाता है। बहुत पुराने लोगों को हम देखे हैं, चेहरा में सिकुड़न जो होता है बुढ़ापा का निशानी है, लेकिन उसको भी क्लियर कर दिया है ये। तो ये जीवन देने वाला चीज़ है, कितना बेहतरीन चीज़ है। तो हम आप अगर जानते हैं इसको, तो हर आदमी पहले इधर डालिए, और अगर परिवार का मुखिया जो है, परिवार को जो चलाता है, जिसके कंधे पर परिवार का जिम्मा है, वो अगर इस बात को समझ जाता है तो पूरा परिवार में अगर 7 लोग 8 लोग हैं तो उसका जीवन को बचा सकता है कि? तो हम लोग का प्रयास क्या होना चाहिए कि जो परिवार का सदस्य है उसको, मुखिया जो है उसको बताने का प्रयास करना चाहिए। कि हम लोग उसके परिवार का सेहत के विषय में सोच रहे हैं, उसका आर्थिक स्थिति के बारे में सोच रहे हैं, उसका भलाई के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो हम लोग इसी के ऊपर विश्वास करके आज तक चल रहे हैं। मेरा 5 साल हो गया है, और इससे बना हुआ चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये लगभग 1.5 लाख रुपया किलो है। बहुत ही अमूल्य है, जिसको दिव्य मशरूम कहा जाए, एक तरह का मशरूम है ये। और इसको हम लोग तो बहुत लोग को बताते हैं, आज तक हमको लगता है 5000 से भी ज़्यादा लोगों को हम बता चुके हैं, लेकिन कितना लोग सुना है? बहुत कम। तो हम लोग का काम है बताना, और रिएक्शन में लाना इसका काम है। चयन करता है ये कि इसका दिल कितना साफ है, उसी आधार पे लोग यहाँ पर आता है। और जिसको दिल में सफाई नहीं है, दिल में खोट है, उसको कितना बड़ा सीनियर आकर अगर कहा, कितना बड़ा लीडर आ करके उसको बताएगा तो उसका समझ में नहीं आएगा, वो इसको ग्रहण नहीं करेगा। हम कई जगह अंदाज किए, मतलब मन में सोच करके अगर गए हैं कि उनको इसके बारे में बढ़िया समझ आ जाएगा तो परिवार बढ़िया रहेगा, लेकिन वो लोग को समझ में नहीं आता है ये सब चीज़। खैर हम लोग तो सही समय में आए, जो भी लोग आ रहे हैं इसमें बहुत बढ़िया समय में। तो इसको हम लोग को इस्तेमाल करना है, शरीर में कैसे डालना है। तो चाय कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? लगभग सभी लोग। इससे नुकसान है कि फायदा है? कल तो सुने कि साइड इफेक्ट करता है करके। बिल्कुल सही है कि जानने वालों के लिए ये अमृत है, नहीं जानने वालों के लिए सिंपल एक चाय है कि नहीं। तो हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हासिल करना है, और वही जानकारी के लिए हम लोग को यहाँ पर आना है। ये रेसिगेनो टी, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो चाय
पीते पीते लोगों का अगर जीवन बदल जाए तो कितना बढ़िया है। जबकि बहुत पहले से लोग चाय पीते आ रहा है, लेकिन लोगों का जीवन कहाँ बदली हुआ था। फ्री में गैस मिलता था, फ्री में बवासीर मिलता था, वही ना होता था, फ्री में भूख खत्म हो जाता था। तो इसको हम लोग ला रहे हैं, इसको अगर परिवार में हम लोग चेंज करते हैं तो जीवन को बदलने में बहुत बड़ा हाथ है इसका। और हम लोग अनजाने में पैसा कहाँ खर्च करते हैं, बीमारी को लाने में। सबसे पहले अभी लोग जो लोग डिएक्शन में है, वो लोग तभी बीमारी को भगाने में पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन जो लोग डिएक्शन में नहीं है वो लोग बीमारी को लाने में खर्च करता है पैसा। कैसे हम बता दें, चीनी खरीद के लोग लाते हैं कि नहीं? चीनी क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जहर है चीनी। वो एक बार में मार नहीं करता है, धीरे धीरे ऐसा मार करता है कि लोग उससे फिर छुटकारा कभी नहीं पा सकता। अभी भारत को कहा गया है शुगर का राजधानी है। चीनी का खोज किया था भारत, सबसे पहले भारत में ही हुआ था। अभी भारत ही शुगर का राजधानी है। हर गांव में आपको शुगर पेशेंट देखने को मिलेगा। जो शुगर तो सबके पास है, सभी के ऊपर है शुगर, लेकिन लेवल में है, जितना रहना चाहिए उतना है, लेकिन अधिकतर जो उसका मात्रा बढ़ जाता है तो उसको लोग बोलता है कि मधुमेह का बीमारी हो गया है, शुगर बढ़ गया है। अब जिसको शुगर लेवल बढ़ गया है उसको डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, आपको तो शुगर हो गया, लाइफ टाइम आप इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब लाइफ टाइम कह के पहले आपका माइंड को मेकअप कर दिया, मतलब आपका उम्र जो है कि जितना दिन जीना था उससे 10 साल और उतर गया, खाली उसका कहा हुआ से। तो हम लोग खर्च करते हैं बीमारी को भगाने में, सेहत को लाने में, और हम लोग खर्च करते हैं वो दिखता नहीं है। शुरुआत में नहीं दिखता है, इधर जितना डालें वो दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन वो चीज़ जब बराबर इसको डालते रहेंगे तो जितना खर्च हुआ है उससे बढ़ करके आएगा। अभी जैसे हम लोग रामकिशोर को सुने, लखन सर को सुनते हैं, चारों सर को सुनते हैं, और भी लोग उसको सुनते हैं। उन लोग को काहे हम लोग सुनते हैं? काहे कि उन लोग नदी पार कर गए और इसके बारे में बेहतर लोगों को बता रहा है, लोगों का जीवन को बदलने में सहयोग कर रहा है, तब हम उन लोग का बात को सुनते हैं। अब गाँव में कोई मतलब हुआ है, वो लोग सुनाए, उन लोग का बात को हम लोग सुनेंगे नहीं ना सुनेंगे। तो वही चीज़ है, तो इसको हम लोग को बेहतर इस्तेमाल करना है। और इस चाय का डिब्बा में क्या लिखा हुआ है, पढ़े होंगे लोग जो पढ़ने जानते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है कैंसर का कारण जो है बनता है, उसको ये मारने में सक्षम है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री रेडिकल्स डैमेज, ऊपर और कुछ लिखा है लंबा में। तो हम लोग का जो कैंसर का कारण जो है हर एक आदमी का शरीर में पनपता है, उसको अगर उपाय नहीं किया जाए तो कैंसर का रूप लेगा कि नहीं लेगा। और जो पनप रहा है उसको मतलब एक शुरुआत से थपड़े इसको इसके जरिए हम लोग लगा रहे हैं, तो टिकेगा शरीर में? नहीं टिकेगा। ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करना है, चाय पी करके, पानी बना करके पी। अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैनोडर्मा का 2% जो है, इसका 2% भाग इसमें है। एक भाग का चाय पत्ती में 2% कितना होगा? बहुत कम है। तो इसको कम बजट में अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसका पानी को कम से कम एक दिन में कम से कम में 2 लीटर पीना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पी सकते हैं। और जितना ज़्यादा पीजिएगा तो उतना जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। मतलब कि आपका शरीर का मीठापन जो है कि वो
20% होना चाहिए, 80% नमकीन होना चाहिए। तो उसमें से आजकल उल्टा है, ज़्यादा मीठा है और नमकीन कम है। तो पूरा शरीर का पानी को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं इसके जरिए, तो शरीर नमकीन होगा क्यों? तो इसीलिए इसको हम लोग बेहतरीन तरीका बताते हैं, पानी बना करके इसको ज़बरदस्त लेना है। और इसके बारे में भी हम लोग सुने, दुनिया का बेहतरीन भोजन, ब्लड का बोतल, विटामिन मिनरल का खजाना, मतलब ये नंबर 1 है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम लोग का डॉक्टर नीम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, जो कि इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ को ला रहे हैं। अभी इसका स्पायरुलिना का पूरा विश्व में 2020 से लेकर के 2030 तक के लिए डॉक्टर नीम जो है कि पूरे विश्व का ब्रांड एम्बेसडर है। तो लोग डिएक्शन का स्पायरुलिना को खरीद करके जितना कुपोषित बच्चा है वो लोग को स्वस्थ करने में सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी जैसे एक बच्चा में $1 खर्चा आता है, तो हम लोग भी पिछले साल क्या किए थे कि 6 महीना के लिए हम कराए थे, तो हम 5 बच्चा का खर्चा हम मेरा कट करके जाता था $1 में एक बच्चा के लिए। तो $5 मतलब हो गया भारत का हिसाब से एक बच्चा में 76 रुपया, $1 76 रुपया कुछ पैसे ऐसे होता है। तो 380 रुपया कौन बड़ा चीज़ है? बड़ा नहीं है। अगर महीना में मेरा अकाउंट से 380 रुपया जा रहा है और बढ़िया काम के लिए जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अनजाने में हम लोग देखे नहीं, लेकिन जो फंड था उसमें हम लोग फॉर्म भरे और उसमें हम लोग कटवाए, अपने आप कटता था। तो इसको हम लोग को हर आदमी को सेवन करना चाहिए, हर आदमी का जरूरत का चीज़ है। जिस समय पानी तैयार हो रहा था, पानी का बोतल, बिस्लरी बोतल था नहीं, तो ये पानी का बोतल जब तैयार हो रहा था उस समय लोग हंसता था उसके ऊपर कि फ्री का चीज़ को कौन खरीद के पिएगा, और पानी फ्री करना है। अभी भी तो पानी है, पहले था अभी भी है, तभी वही पानी को कहाँ नहीं पीता है लोग। सब देहातों में बोतले पानी को पीता है खरीद करके। तो उस समय वो आदमी बोला था कि लोग ये बिके चाहे नहीं बिके, लेकिन पानी बिकेगा। लोग अभी सोच रहा है फ्री का है, लेकिन यही बोतल का पानी आने वाला समय में बिकेगा। और क्यों बिकेगा? ये लोगों का जरूरत का चीज़ है। पानी प्यास लगता है बहुत जोर से, तो कैसा लगता है? मज़ेदार लगता है ना, गला सूख जाता है। तो ये सही बात बोला था, दूध बिके ना बिके, लेकिन पानी बिकेगा। बहुत लोग अभी मजबूरन देता है। गाय दूध तो तैयार होता है घर में, गाय रखा है, भैंस रखा है। अभी ऐसा मतलब गाय है कि 8 लीटर 10 लीटर दूध दे रहा है ना। अब उसमें क्या है कि लोग मजबूरन उसको दूध सेंटर में दे रहा है 25 रुपया 20 रुपया कभी कम करके देता है। मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसी हिसाब से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। अब दूध को रख करके क्या करेगा? उसके लिए तो उसको चाहिए, एक रोज दिन दूध आएगा तो फिर रखेंगे, तो फिर उसको कहाँ रखेगा? दिक्कत हो जाएगा। मजबूरी में आदमी को देना पड़ता है। अब पानी है, उसको अगर सेफ रख दे रहा है तो पानी तो ज़्यादा दिन भी रहता है। तो सही चीज़ को फैलने में समय लगता है, गलत चीज़ को फैलने में समय नहीं लगता है। और सही चीज़ हर एक आदमी जानता है कि दूध पीने से फायदा है, लेकिन दूध को कौन आदमी पीता है? बहुत कम लोग पीता है। और दूध बेचने वाला को देखिएगा कि घर घर जाना पड़ता है, पीछे तरफ बांध के, या तो बात किया हुआ रहेगा। लेकिन शराब बेचने वाला कहीं जाता है? कहीं नहीं जाता है, उनके पास अपने लोग आता है।
नदियों किनारे बनाएगा तो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, उसको मेहनत का जरूरत नहीं पड़ता। तो उसी तरह से इसका जो शुरुआत हुआ था लोग विश्वास नहीं करते थे। तो डॉक्टर नीम जो है 1983 से इसके ऊपर रिसर्च शुरू किए और खुद इस्तेमाल करते रहे, लोगों को बताते रहे, लोगों को यकीन नहीं करता था। धीरे धीरे करके 1903 कुछ लोग विश्वास करते गए और ये शुरू हुआ है 1993 में और 2023 में इसका कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। अब 30 साल में सोचिए कि पूरा धरती में पाँव पसार दिया। काहे कि 223 देश तो हम लोग 2 साल से सुन रहे हैं। तो जाने अनजाने जितना देश बचा हुआ है अभी 247 देश है पूरा, कुछ टापू देश बन जाता है, लोग खरीदता है, जो ज़्यादा धनी आदमी लोग हैं वो लोग खरीदता है, उसको एक देश का नाम देता है, इस तरह से बढ़ा है। तो आने वाला समय में पूरा विश्व में ये इस्तेमाल होगा और हम आप इसको अच्छी तरह से जान रहे हैं, कि जो लोग इस्तेमाल कर रहा है उन लोग को पता है कि ये क्या चीज़ है कि नहीं। तो यहाँ का चीज़ यूनिक है, इसको जैसे भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोई नुकसान नहीं है। यूनिक जिसको कहा जाए कि उसको खाने का कोई तरीका नहीं भी पता है, अगर डायरेक्ट भी डाल रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। जैसे हम लोग इसको खाने के बाद भी खाते हैं, खाने से पहले भी खाते हैं, या तो मतलब दोपहर में भी खाते हैं, कभी शाम में, चाहे दिन भर में कभी भी खा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे पेस्ट हुआ, साबुन हुआ, हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा मात्रा में है इसका। और सिंगल चीज़ ये है, एक घास है एक फल है और कोई मिसाल नहीं है इसके अंदर। तो धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ का हर एक चीज़ को इस्तेमाल करें, हर एक चीज़ को अपने अनुसार से। ये नहीं कि सीनियर बोल दिया सबको खाने के लिए तो किसी से मतलब उधारी हो करके सब सामान को उठाए, वैसा नहीं। आप अपने अनुसार से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। पहले अगर आपके पास बजट नहीं है, रुपया इलाज नहीं आए हैं, 1200 से शुरू किए हैं पूंजी लगा करके। जो भी सामान मिले 1200 में वो ले करके इधर निकल गए, उधर से आए तो फिर वही पैसा से फिर ले गए, बढ़ती तो आता ही है, हर एक सामान से बढ़ती आता है। तो स्वास्थ्य तो यहाँ कहा जाता है, जो लोग यहाँ पुराने हैं कहते हैं स्वास्थ्य फ्री में मिलता है, और जो पुराने हो रहे हैं यकीन करते हैं कि हम लोग खाना पीना हम लोग खा रहे हैं पहले से, बचपन से स्वास्थ्य मिला था नहीं मिला था ना। लेकिन वही चीज़ यहाँ रिएक्शन ना करके हम लोग खा पी रहे हैं तो स्वास्थ्य मिल रहा है, बीमारी का कोई टेंशन नहीं है। और खाने पीने से जब अगर पैसा मिलेगा तो हम लोग क्यों नहीं खाएंगे पिएंगे।